एक सुनसान रेलवे स्टेशन। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक बूढ़ी माँ फटे पुराने कपड़ों में उसकी आंखें दूर पटरियों की ओर टिकी थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। अचानक एक युवक उसके पास आकर रुका। अम्मा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर हूं। युवक चौंक गया। आखिरी सफर? युवक का नाम आर्यन था, एक अमीर घर का बेटा, लेकिन दिल से नेक। उसने जब बूढ़ी माँ की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। क्या हुआ अम्मा, आपका आखिरी सफर क्या मतलब है? बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बेटा, क्या तू मेरी पूरी कहानी सुनेगा? आर्यन ने सिर हिला दिया। कभी यह बूढ़ी माँ गंगा देवी थी, एक खुशहाल परिवार की रानी। पति सरकारी नौकरी में थे, बेटा और बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। घर में रौनक थी, हंसी थी, प्यार था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पति की अचानक मौत हो गई। गंगा देवी अकेली पड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। बेटी शादी करके अपने घर चली गई। बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन जब गंगा देवी बीमार पड़ी तो बहू ने बेटे से कहा, इतना बड़ा घर है, लेकिन बूढ़ी औरत को संभालने का समय नहीं है। बेटे ने धीरे धीरे माँ से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब माँ घर की मालकिन नहीं, बल्कि एक बोझ बन गई थी। एक रात बेटे ने माँ को बुलाया और कहा, अम्मा, आपको कहीं और रहना होगा। गंगा देवी स्तब्ध रह गईं। यह वही बेटा था जिसे उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बेटे ने उनकी गठरी बांधी और कहा, मैं आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगा। गंगा देवी कुछ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ एक बार बेटे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी। बेटा, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, मैं वृद्धाश्रम नहीं गई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। फिर अम्मा, आप यहां कैसे पहुंची? गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे अपनी आखिरी सफर का इंतजार था। आर्यन की सांसें थम गईं। गंगा देवी ने धीरे से एक कागज निकाला और आर्यन को दिया। यह मेरी वसीयत है। आर्यन ने पढ़ा, मैं अपना सब कुछ उस बेटे के नाम कर रही हूं जिसने मेरी कद्र की, मुझे सहारा दिया और मेरी इज्जत की। आर्यन ने चौंक कर पूछा, लेकिन अम्मा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। गंगा देवी की आंखों में चमक आई। है बेटा, मेरी दुआएं, और ये सिर्फ उसी को मिलेगी जो सच्चा इंसान होगा। आर्यन के दिल में कुछ टूट गया। उसने आगे बढ़कर गंगा देवी के पैर छुए और कहा, अम्मा, आज से यह बेटा आपका है। अगली सुबह गंगा देवी अब रेलवे स्टेशन पर अकेली नहीं थी। आर्यन ने उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। वही बेटा जिसने मां को घर से निकाला था, अब मां को वापस लेने आया। अम्मा, मुझे माफ कर दो। गंगा देवी मुस्कुरा दी। बेटा, माफी के लिए लौटे हो या अपनी जमीन के लिए? बेटे की गर्दन झुक गई। मां, मैंने गलती की, प्लीज वापस आ जाऊं। लेकिन गंगा देवी ने सिर हिलाया और कहा, जहां दिल को इज्जत ना मिले वहां लौटकर नहीं जाना चाहिए। और फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आज से मेरा असली बेटा यही है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने माता पिता की कद्र करना भूल चुके हैं। याद रखें, माँ बाप को बोझ मत समझो। अगर उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया तो एक दिन तुम्हें गिरने से भी बचाएंगे। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में माँ सबसे बड़ी शक्ति है जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और माँ अकेली न रह जाए ना।